दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे गजब फैक्ट चैनल में। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध में जापान को हराने के लिए अमेरिका ने उस पर परमाणु हमला किया था। उसने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। इसमें करीब 1,40,000 निर्दोष लोग मारे गए थे। आज हम आपको उस खुशकिस्मत इंसान के बारे में बताएंगे जो इन दोनों ही परमाणु हमलों में बच गया था। उस भाग्यशाली शख्स का नाम है सुतोमू यामागुची, जो जापान में 3 दिनों के अंदर हुए 2 परमाणु हमलों में बच गए थे। इसे आप किस्मत का खेल भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह वो इन परमाणु बमों से बचे वो एक संयोग ही था जिस पर शायद आप यकीन ना करें। 1945 में सुतोमू यामागुची 29 साल के थे और वो एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा गए थे। जापान की नौसेना में काम कर चुके यामागुची तब मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री के लिए काम करते थे। वो यहाँ पर अपने कुछ दोस्तों के साथ एक तेल के टैंकर का डिजाइन तैयार करने के आए थे। वो काम पूरा कर शहर से जाने की तैयारी कर रहे थे कि 6 अगस्त को सुबह 8 बजे अमेरिका ने वह परमाणु बम गिरा दिया, जिसका नाम लिटिल बॉय था। जब वो होश में आए तो चारों तरफ अंधेरा या कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें आसमान में एक बड़े मशरूम जैसी जलती हुई आकृति दिखी। उनके बाल जल गए थे, दिखाई भी कम देने लगा था, पर अच्छी बात यह थी कि वो जिंदा थे। किसी तरह वो अपनी जान बचाकर दोनों साथियों के साथ एक शेल्टर तक पहुंचे। रास्ते में यामागुची ने लाशों के ढेर को देखा और एक लाशों से भरी नदी को भी पार किया। इस शेल्टर में उन्होंने रात बिताई। अगले दिन वो अपने घर के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए निकलने वाले थे। दुर्भाग्य से उनका घर नागासाकी में था, जहां उनकी पत्नी और बच्चा इंतजार कर रहे थे, मगर किसी काम की वजह से वो वहीं रुक गए। फैक्ट्री में वो अपने बॉस को परमाणु हमले के बारे में बता रही थी कि तभी एक ब्लास्ट हुआ। इस बार निशाना नागासाकी। इस बार वो इतनी बुरी तरह से घायल नहीं हुए। पहाड़ी इलाका होने के चलते इस शहर को भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। खुद को संभालने के बाद वो अपनी पत्नी और बच्चे की तलाश में निकले, जो किसी तरह बच गए थे। हालांकि इस बीच उनके घाव में तेजी से दर्द होने लगा, क्योंकि वो 2 बार रेडिएशन के शिकार हो चुके थे। उनके जख्मों में इन्फेक्शन हो गया था और वो रेडिएशन के कारण बार बार उल्टियाँ कर रहे थे। कई सप्ताह तक वो बुखार से तड़पते रहे, मगर फिर भी वो सर्वाइवल करने में कामयाब रहे। 15 अगस्त 1945 को जापान के राजा हिरोहितो ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इसके कुछ दिनों बाद यामागुची पूरी तरह से ठीक हो गए। कुछ सालों तक उन्होंने ट्रांसलेटर से लेकर टीचर तक की जॉब की। फाइनली जब सब ठीक हो गया तो वो अपनी कंपनी में फिर से बतौर इंजीनियरिंग काम करने लगे। जापान के लोग उन्हें निजियू हिबाकुशा कहकर बुलाते थे, जिसका मतलब था 2 बार बमबारी का शिकार हुआ व्यक्ति। वो इन दोनों हमलों में बचने वाले एकमात्र जापानी थे। साल 2010 में वो 93 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है यामागुची के बारे में कि इनकी किस्मत थी कि वो दोनों परमाणु हमलों में बच गए, कि एक सिर्फ संयोग था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही मजेदार जानकारी और फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।